समुखा दग्निर्जायत। आइए सभी भक्त बड़े प्रेम से श्रद्धा के साथ और भागवत भगवान की आरती का आनंद लें। मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारे तेरी आरती। मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारे तेरी आरती। मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारे तेरी आरती। ओम देव निरंतर जगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगतः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हतमन्त सुपाञ्जलिं ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पूर्णागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण शिवशङ्करः संगाय
आय सपरिवाराय साधसक्तकाय पुराण पुरुषोत्तमाय मधुसुपांजलिं समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, बटेश्वर नाथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के जब पूर्ण उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं, तब ही हमको भागवत कथा ऐसे अनुष्ठान सुनने और करने को मिलते हैं। बाबा बटेश्वर नाथ की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत कथा अष्टोत्तर शत एवं रुद्र महायज्ञ का अनुष्ठान जो चल रहा है, धीमे धीमे ये अनुष्ठान पूर्ण आहुति की तरफ बढ़ता हुआ जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। पूज्य व्यास जी महाराज की अध्यक्षता में इस दिव्य भव्य अद्भुत अनुष्ठान का आज सप्तम दिवस श्री बांके बिहारी की असीम अनुकंपा से एवं बटेश्वर नाथ की शरण में बैठ करके इस अनुष्ठान का जो है आप सभी दर्शन लाभ ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुर। एक तो ये मानव शरीर मिलना बहुत कठिन है, और अगर मिल भी जाए तो क्षण भंगुर है। इसमें से थोड़ा बहुत समय भगवान के नाम के लिए निकाल लिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। पूज्य व्यास जी की ऐसी कृपा हम सब लोगों के ऊपर हुई कि बाबा बटेश्वर नाथ की धरा पर इस दिव्य अनुष्ठान का जो है विचार किया, और सबके संयोग से ये अनुष्ठान चल रहा है। आज सप्तम दिवस है, अंतिम बेला की कथा है, कल इस यज्ञ की पूर्ण आहुति है। तो आइए चलते हैं पूज्य व्यास जी की तरफ, जो अपने मुखार बिंद से दिव्य भागवत की अमृतमयी वर्षा कर रहे हैं। इस भागवत भागीरथी में गोता लगा करके हम और आप सभी अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। मातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्धवद
दिवाकर करो जलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सर्वपापहरम नमामि। करेण बीडां परिवादयन्ति तथा जपन्ति मपरेण मालाम्। मरालपृष्ठां सन्निविष्टां सरस्वतीतां शिरसा नमामि। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीरविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्येयं सदा परिभवगनं भीष्टदोहम् तीर्थायस्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यारितिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। इयं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तनमेतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। ब्रह्मलाल महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
कथा मंडप में आवाहित स्थापित समस्त देवी देवताओं को पुनः पुनः नमन करते हुए कथा पांडाल में उपस्थित साधु यति उदासीन महंत बैरागी नागा अवधूत एवं ब्राह्मणों की चरण को मस्तक पर धारण करते हुए अपने बड़ों से आशीर्वाद छोटों से सहयोग की कामना करते हुए श्रीमद् भागवत की जो अमृतमयी कथा है महाराज उस कथा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गोविंद की लीलाओं की ओर अग्रसर होने से पूर्व आए आप और हम गोविंद के चरणों में मन को लगाते हुए परमात्मा का जो सुंदर नाम है उसका जो है स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, जिससे हमारा मन बुद्धि परम पवित्र हो जाए। गोविंद की जो लीलाएं हैं हमारी समझ में आती चले। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे मन में राधे तन में राधे हृदय सुवन में राधे मन में राधे तन में राधे हृदय सुवन में राधे मन में राधे तन में राधे हृदय सुवन में राधे मन में राधे तन में राधे हृदय सुवन में राधे भक्तों के मंदिर में गूंजे राधे जय श्री राधे भक्तों के अंदर भी गूंजे राधे जय श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव आचार्य वर्णन करते हुए बता रहे हैं राजन, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंध्या द्वादश्याम जलमाभिषतः। इस प्रकार से महाराज मेरे गोविंद किसी का अहंकार रहने नहीं देते। हाँ, पहले तो ब्रह्मा जी के अहंकार की गोविंदाय नमो नमः की, फिर इंद्र के अहंकार की गोविंदाय नमो नमः की। अब तो भगवान नारायण ने विचार कर लिया या वरुण को भी थोड़ा अहंकार हो गया है, सो आज तो पूर्ण जो है विचार कर लिया वरुण के अहंकार की गोविंदाय नमो नमः करने का। एकादशी का दिन आया, नंद बाबा एकादशी का व्रत धारण करते हैं। तो महाराज इनका नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जाकर के यमुना में स्नान करते हैं। लेकिन अब की बार तो गोविंद ने लीला ही रच दी। नंद बाबा को कोई भी इतना मन जो है भ्रमित हो गया कि इन्हें यही नहीं पता लगा कि रात्रि कितनी है। तो आधी रात्रि पर ही जाकर के स्नान करने के लिए चले गए। जब स्नान करने के लिए गए हैं तो वहां पर महाराज वस्त्रों को उतार करके जल में प्रवेश कर लिया। वरुण के दूत घूम रहे थे, सो महाराज नंद बाबा को पकड़ करके ले गए हैं। अब तुम्हारा नंद बाबा को वरुण के बंदी बना लिया गया है। जब बाबा लौट के नहीं पहुंचे तो बड़ी चिंता होने लगी। अरे बाबा कहां चले गए? जाकर के देखा तो महाराज वस्त्रों को देख करके विचार कर लिया कि निश्चित रूप से यमुना में ही बाबा डूब गए। उसी समय महाराज भगवान कृष्ण ने महाराज यमुना में प्रवेश कर लिया। अब तो महाराज वरुण लोक में जाकर के उपस्थित हो गए हैं। जब वरुण लोक में जाकर के उपस्थित हुए तो महाराज जैसे ही वरुण ने आते हुए भगवान को देखा तो वरुण ने महाराज भगवान को देखते ही अपना सिंहासन छोड़ दिया है, भगवान के स्वागत में दौड़ने लगे। नंद बाबा बंदी गृह से देख रहे थे। नंद बाबा ने जैसे ही देखा, अरे 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 ये तो मेरा कन्हैया है। महाराज जान में जान आई। जब कहीं विशेष कष्ट पड़ रहा हो विदेश में परदेश में, कोई महाराज थोड़ा जानकार भी दिखाई दे जाए तो प्राणों में प्राण आते हैं, है ना। वही स्थिति है। जैसे ही नंद बाबा ने कन्हैया को देखा, अरे 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 ये तो मेरा कन्हैया है। फिर एकदम से सोचा, अरे वही यहाँ पर कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं, मैं भ्रमित तो नहीं हो रहा हूं, कोई और तो नहीं है। लेकिन फिर दोबारा से ध्यान धर के देखा तो पहचान लिया कि मेरा कन्हैया ही है। लेकिन कन्हैया की यहाँ पर बड़ी जान पहचान है।
अरे अरे ये यहाँ का राजा कितना स्वागत करता है मेरी कन्हैया का, बड़े खुश हो रहे हैं। वरुण ने जाकर के महाराज स्वागत सत्कार किया, आसन पर विराजमान कराया। तब गोविंद कहने लगे कि ये स्वागत बाद में करना, पहले ये बता दो कि मेरे बाबा कहाँ हैं। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरे बाबा को बंदी बना करके। बहुत हाथ जोड़े खड़े हैं, स्वामी स्वामी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा दूध कोई पकड़ के ले आया था। दूध ने कहा कि महाराज हे प्रभु, यह जो है अर्धरात्रि में यमुना में स्नान कर रहे थे, हम जानते नहीं थे, सो हम लेके आ गए। शीघ्र बंधन मुक्त करा दिया। महाराज ससम्मान अब तो नंद बाबा को लेकर के भगवान श्याम सुंदर आ रही है। बाहर आ गए, सभी गोप गोपियां जो बड़े चिंतित हो रहे थे, सबसे आकर के सप्रेम मिल रहे हैं। परमानंद प्रसिद्ध हुआ। अब तुम्हारा जो बड़े बूढ़े गोप थे ना, उन्होंने बाबा के पास जाकर के कहा, बाबा अरे नंद, हाँ यह बताओ तुम कहाँ चले गए थे। नंद बाबा ने कहा, अरे क्या बताऊं भैया, मैं तो आज बड़ा भ्रमित हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि रात्रि कितनी है, तो मैं तो अर्धरात्रि में ही जाकर के यमुना में चला गया। वो वरुण का दूत आया और उसने मुझको बंदी बना लिया। लेकिन सुनो, हाँ अरे मैं तो ये समझता था मेरा कन्हैया बहुत छोटा है, लेकिन यह कन्हैया की जान पहचान तो महाराज बहुत दूर तक है। हाँ यह कन्हैया की जान पहचान बहुत दूर तक है। जब मेरा कन्हैया पहुंचा तो वहां का जो राजा था ना वरुण, हाँ वह कन्हैया के महाराज स्वागत में दौड़ता हुआ आया। कन्हैया के स्वागत में दौड़ता हुआ आया है और कन्हैया की बड़ी खातिरदारी की है, बड़ी खातिरदारी की। मैं तो देखता रह गया। जब इतनी सी बात सुनी तब तो महाराज गोप कहने लगे, बाबा बाबा हाँ हमको तो ऐसो लगे क्या कहीं तेरो कन्हैया भगवान तो ना है। अरे इसके कार्यों को देख करके हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। वो देखो हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। वो पूतना कितनी विकराल राक्षसी थी, छठवें दिन ही उसकी गोविंद ने नमो नमः कर दी। अघासुर मार दिया, बकासुर मार दिया, वत्सासुर मार दिया। और देखो आपके ही सामने वो 7 कोष में फैला हुआ गोवर्धन पर्वत भी इसने अपनी जो है कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। और आज तो वरुण के भी अहंकार को दूर कर दिया है। बाबा एक बात बताऊं, किसी का बालक हो और वह दंगल में जाकर के आखिरी कुश्ती जीत ले तो उसके पिता की तो महाराज छाती चौड़ी हो जाती है। आज बाबा फूले नहीं समझ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, सुनो हाँ मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ। गुरुजी जब आए थे पहली बार तो उन्होंने कहा था कि तेरा ये जो छोटा वाला बालक है कोई ऐसो ही वैसो ना है। हाँ उन्होंने मुझे पूर्ण बता दिया था कि चलो आज कन्हैया से पूछते हैं। अब तुम्हारे सभी लोग जो है भगवान के पास में आ रहे हैं। कन्हैया कन्हैया, हाँ बाबा
ये लोग कुछ तुमसे पूछना चाहते हैं। पूछना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं बताओ। कन्हैया यह बताओ, कहीं तुम भगवान तो नहीं हो? भगवान कहने लगे, अरे अरे कैसी बात करते हो? क्या तुम्हें मैं भगवान दिखाई देता हूँ? मैं कोई भगवान नहीं। अरे मैं तो तुम्हारो लाला हूँ कन्हैया। ना 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 ना, हम तुम्हारा विश्वास नहीं करते। तुम तो हमको वैसे ही कह देते हो। अरे अरे कोई एक साधारण बालक इतना जो है कठिन कार्य कैसे कर सकता है? तुमने जो है पूतना की गोविंदा नमो नमा कर दी, अघासुर बकासुर मार दिया, गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। ये कैसे हो सकता है? महाराज आज तो मेरे गोविंद ने कह ही दिया, भगवान ने कह ही दिया कि हाँ मैं भगवान हूं। भगवान श्याम सुंदर, ये कृष्ण जो अवतार है, भगवान श्याम सुंदर लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम अपनी पूरी लीला में मर्यादा भंग होने नहीं देते, हर समय अपनी मर्यादा में ही रहे। और महाराज भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। महाराज भगवान ने अपनी लीला में कहीं भी मर्यादा रहने नहीं दी। सीधा सीधा सिद्धांत है कि सीधा सीधा सिद्धांत है कि राम जी जो कुछ करते हैं, राम ने जो कुछ भी किया है वह हम सबको करना चाहिए। लेकिन महाराज कृष्ण ने जो किया है वह हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर ही नहीं सकते। अरे 7 वर्ष का बालक था, 7 कोस के फैले हुए गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया था। बताओ कहीं कर सकते हो? 6 दिन का बालक वो विकराल जो राक्षसी थी पूतना, उसकी गोविंदा नमो नमा कर दी। कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जो कुछ किया है उसे करना नहीं चाहिए। भगवान ने कृष्ण ने जो गीता में उपदेश किया है, जो कुछ कहा है वह करना चाहिए। परमानंद प्रसिद्ध हो रहा है महाराज। तब तो गोप कहने लगे, कन्हैया कन्हैया, हाँ कि तो तू हमारी एक प्रार्थना सुन ले। क्या? कि तू भगवान है तो तू हमें अपना जो है लोक दिखा दे, अपने लोक के दर्शन करा देगा क्या? मेरे गोविंद ने कह दिया कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने लोक के दर्शन भी कराऊंगा। और आज जो है श्याम सुंदर ने सभी गोपों को वैकुंठ के दर्शन भी करा दिए हैं। परमानंद उपस्थित हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मोरे श्याम मोरे, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे। ओ श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे। ओ श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मोरे श्याम मोरे, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन
भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज परमानंद उपस्थित हो गया। इसके बाद में भगवान श्याम सुंदर ने निर्णय कर लिया मन में कि अब यह काम को बहुत अहंकार हो गया है, तो कामदेव के अहंकार की भी गोविंदाय नमो नमः करनी है। तो रास लीला करते हुए मेरे गोविंद ने कामदेव के जो है अहंकार की गोविंदाय नमो नमः की है। हाँ, सच्चा योगी वो होता है कि भोगों के बीच में बैठ करके महाराज और उसका त्याग कर दे, वो त्यागी कहलाता है, वही योगी कहलाता है। और मेरा श्याम सुंदर ऐसा ही तो है, इसीलिए तो उन्हें योगेश्वर की उपाधि मिली हुई है। उन्हें तभी जो है योगेश्वर की उपाधि मिली है। समस्त गोपियों के मध्य में रह करके बीच में जो है कामदेव के लिए ताल ठोकी थी कि आ जाओ, मैं जो आज मैदान में डटा हूं, जैसा युद्ध करना हो सो कर लो। तो महाराज भोगों के बीच में रह करके कामदेव के ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, अब डरने की क्या बात है। वो श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ
गोविंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से महाराज रासलीला के द्वारा कामदेव के अहंकार की भी गोविंदाय नमो नमः कर दी। इसके बाद में केसी आदि दैत्यों की गोविंदाय नमो नमः कर दी है। शंखचूड़ को का उद्धार किया। एक दिन क्या हुआ कि महाराज नारद जी घूमते फिरते आ गए। नारद जी ने आकर के कंस के यहाँ, तो ये नारद जो है ना, नारद, इनका हर जगह सत्कार है, स्वागत है। चाहे ये दैत्यों के यहाँ जाएं, चाहे देवताओं के यहाँ जाएं, चाहे मनुष्यों के यहाँ जाएं, सब लोग इनकी पूजा करते हैं, सब इनकी बात मानते हैं। तो कंस के यहाँ पहुंच गए। कंस ने महाराज इनका बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। हाँ, सत्कार किया है और कहा कि राजन, हाँ, तुम्हारे साथ में या वसुदेव ने बड़ा धोखा किया है। क्यों? क्या हुआ? अरे राजन, तुम्हें क्या पता क्या किया है? देवकी के यहाँ वह कन्या का जन्म नहीं हुआ था, उसके यहाँ तो बालक का ही जन्म हुआ था। लेकिन या वसुदेव ने चुपके से वह बालक यशोदा के यहाँ पहुंचा दी, नंद के यहाँ पहुंचा दिया, और वहां पर जन्मी हुई कन्या तुम्हें ला करके दे दी थी। हाँ, ये जो नंद बालक है वह और कोई नहीं है, देवकी का ही 8वां गर्भ है। महाराज जब इतना सुना तो कंस मारे क्रोध के थर थर कांपने लगे। अब तो जब इस प्रकार से कंस को क्रोध आ गया, फिर नारद जी ने समझाया कि सुनो, उतावले मत बनो। अगर उतावले बनोगे और यह समाचार अगर नंद को पता लग गया, कृष्ण को पता लग गया, बलराम को पता लग गया, तो वो फिर तुम्हारे हाथ कभी नहीं आ सकते। अगर तुम्हें उनकी गोविंदाय नमो नमः करनी है तो बड़ी चालाकी से काम करना पड़ेगा। ऐसा कह करके महाराज नारद जी तो चले गए। नारद जी तो गोविंद की लीला का हिस्सा है ना। देवता उधर उतावले हो रहे थे कि गोविंद जो इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, या दुष्ट की गोविंदाय नमो नमः क्यों नहीं कर रहे हैं। सो नारद जी को भेज दिया। अब तो महाराज कंस ने अक्रूर जी को बुला लिया है। अक्रूर जी से कहा, मित्र देखो, तुम जितने हमारे हितैषी हो उतना दूसरा कोई नहीं हो सकता। देखो, या नंद ने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इसने जो है अपना पुत्र नंद के यहाँ पहुंचा दिया और वहां पर जन्मी हुई कन्या अपने यहाँ ले आए। इसीलिए अब ऐसा करो, तुम जो है गोकुल चले जाओ, हाँ, वृंदावन चले जाओ, और मैं यहाँ पर यज्ञ का आयोजन रखूंगा। यज्ञ दर्शन का बहाना लेकर के उन्हें यहाँ पर बुला के ले आओ। मैं अपने पहलवानों के द्वारा या कृष्ण और बलराम की गोविंदाय नमो नमः करवा दूंगा। कहो मेरा विचार कैसा है? गुरु जी कहने लगे, महाराज विचार तो ठीक है, अगर सफलता मिल जाए तो। हाँ। इस प्रकार से अक्रूर को समझा दिया। अक्रूर जी रात्रि को घर रुके, प्रातःकाल होते ही अब तो महाराज वृंदावन की ओर चल दिए। बड़ा सुंदर समय है। अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ हो गए हैं, चले जा रहे हैं। मार्ग में जा रहे हैं अक्रूर जी, तो विचार विमर्श चल रहा है। सोच रहे हैं कि आज मैं श्याम सुंदर के जाकर के दर्शन करूंगा, आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे, मेरा जीवन सुधर जाएगा। पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य आज मेरा उदय हो रहा है।
कि आज मैं जो है इन नेत्रों से उन चरण चिन्हों को देखूंगा, उन चरणों के दर्शन करूंगा, उस चरण रज को अपने माथे पर चढ़ाऊंगा। कि दृक्षामिनूनम सुकपोलनासिकम स्मतावलोकारुणकंजलोचनम मुकुंदम मुकुंदस्य गुडालकाव्रतम प्रदक्षिणम मे प्रचरन्ति वै मृगा। कैसा सुंदर रूप है मेरे गोविंद का, जिनके सुंदर कपोल है, मनोहर नासिका है, मंद मंद मुस्कान। महाराज खुले हुए घुंघराले जिनके बाल हैं, आज तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। फिर एकदम से भाव बदल गया। अब भाव बदला तो एकदम से भाव क्या आया? अरे मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूं, क्या क्या पता नहीं गोविंद मुझे स्वीकार करेंगे भी कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो कंस का दूत हूं और भगवान तो ऐसा समझ करके ये कंस का दूत है, इसीलिए पता नहीं मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, कहीं मेरा त्याग नहीं कर दे। फिर एकदम से विचार में बदल गया। फिर सोच रहे ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भगवान तो सर्वत्र निवास करने वाले हैं, भगवान तो सबके हृदय में वास करने वाले हैं, सबके मन की बात को समझने वाले हैं। भगवान सर्वत्र व्यापक हैं के हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। राजू गोविंद भगवान की जय। हर व्यापक सर्वत्र समाना। मेरे गोविंद तो सर्वत्र व्यापक है, सबके मन की बात को जानते हैं, तो मेरे मन की बात भी जरूर जान लेंगे। मैं जो है कंस का दूत जरूर रहूं, लेकिन मेरा हृदय बुरा नहीं है। मैं तो हृदय से अपने गोविंद को ही चाहता हूं, और जिसका हृदय पवित्र है महाराज भगवान वहीं पर तो वास करते हैं, है ना? हाँ, भगवान का वास कहाँ होता है? जिनका हृदय पूर्ण रूप से पवित्र है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। इस प्रकार से सोचते चले जा रहे हैं। महाराज यूं समझ लीजिए कि प्रातः काल में अक्रूर जी गए थे। महाराज उनको तो इतने जो है मगन हो गए कि घोड़े यही नहीं पता है कि किधर जा रहे हैं। कभी इधर चले जाते अपनी इच्छा से, कभी उधर चले जाते। मथुरा से वृंदावन की दूरी अधिक नहीं है, लेकिन प्रातः काल निकले थे और संध्या काल में पहुंचे। अब तुम्हारा मथुरा में जाकर के उपस्थित हो गए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल
लाल की जय। इस प्रकार से महाराज जाकर के उपस्थित हो गए। अब तो जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो भगवान श्याम सुंदर के छोटे 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 चरण चिन्ह दिखाई दे गए। चरण चिन्ह दिखाई दे गए हैं। अब तो महाराज अक्रूर जी रस से उतर के आ गए नीचे और महाराज उस चरण रज में लौट रहे हैं, अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि आज तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। थोड़ी आगे बढ़े तो भगवान श्याम सुंदर बलराम दिखाई दे गए। अरे एकदम से देख करके दौड़ने लगे। तात आ गए, तात आ गए, स्वागत किया, परमानंद उपस्थित हो गया। महाराज अक्रूर जी को बड़े सम्मान के साथ में लेकर के गई है। नंद बाबा ने भी बड़ा स्वागत किया, नंद बाबा ने भी बड़ा स्वागत किया है। संध्या काल में सभी बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं। अब नंद बाबा ने अक्रूर के आने का कारण पूछा। अक्रूर ने बता दिया कि धनुष युद्ध का आयोजन हो रहा है, राजा कंस ने तुम्हारे लिए निमंत्रण भेजा है, कृष्ण बलराम को बुलाया है। महाराज नंद जी एकदम से उछल गए। ना 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 ना, देखो अक्रूर, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मैंने कन्हैया को कहीं नहीं भेजूंगा। मैं कन्हैया को कहीं नहीं भेजूंगा। अभी मेरा लाला बहुत छोटो, तब तक तो कृष्ण बलराम आ गए। वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त बतसल भगवान की जय। हमारो धन बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते, बिहारी जी मुझे चरणों में बुला क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते।
मेरी, फिर तेरे कुछ भी नहीं प्यारे जिंदगी मेरी। आके एक बारी सीने से लगा क्यों नहीं लेते, आके एक बारी सीने से लगा क्यों नहीं लेते। दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से महाराज नंद बाबा कह रहे हैं कि मेरा लाला अभी तो कहीं जाने योग्य नहीं है, बहुत छोटा। कन्हैया ने सुन लिया। बाबा बाबा, हाँ मैं भी जाऊंगा, मैं भी मेला देखने के ताई जाऊं। कन्हैया कन्हैया, हाँ देखो अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, बड़े हो जाए तब जाना, इस समय जाना तुम्हारा ठीक नहीं है। ना ना ना, ना बाबा मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे मेला देखना है। रोने लगे। बाबा ने कहा कन्हैया रो मत, अगर तेरी बहुत इच्छा है तो तू चला जाना, लेकिन मैया से पूछ ले। यशोदा मैया के पास में पहुंच गए, माता जी से कहा माँ मैया, हाँ मैं मामा के यहाँ जाऊंगा, मेला लग रहा है, बहुत बड़ा मेला है, मेरी बहुत इच्छा है मेला देखने की। महाराज मैया कहने लगी लाला लाला, हाँ अभी तू कहीं नहीं जा लाला, मैंने तो तुझे अभी अपने आंखों से ओझल होने ही नहीं दिया है, मैं तुझे कैसे भेज दूं। ना मैया तू चिंता न कर, मैं बहुत जल्दी लौट के आ जाऊंगा, हाँ बिल्कुल चिंता मत करना मेरी। महाराज यशोदा मैया मना कर रही हैं, लेकिन कन्हैया न मानते नहीं है। मैया के नेत्रों से आंसुओं की धारा चली जा रही है। मैया मोहे याद ना करे, के मैया मोहे याद ना करे, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, के मैया मोहे याद ना करे, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, की मैया मुझे याद ना करे। ओ मैया मोहे याद ना करे, के मैया मोहे याद ना करे, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, के मैया मोहे याद ना करे, कृष्ण लेते हैं
बैठा रोए कन्हैया, रथ में बैठा रोए कन्हैया। हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। अब जाने दे ओ मेरी माई के मैया मोहे याद ना करे, कृष्ण लेते हैं गज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, ब्रजवासी सब रोई रहे हैं। गैया बछड़ा तड़प रहे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे। श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन करे, और कबहू नहीं होए। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, ब्रजवासी सब रोई रहे हैं। गैया बछड़ा तड़प रहे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे। वो काना सह ना सकेंगे जुदाई के मैया मोहे याद ना करे, कृष्ण लेते हैं गज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। भरत रो रहे हैं, भैया यशोदा के नेत्रों से आंसू चले जा रहे हैं। उधर दरवाजे पर खड़ी हुई तो मैया रो रही है, रथ में कन्हैया रो रही है। भरत दुख का पारावार, आंसुओं की धार चली जा रही है। कन्हैया को देख देख करके यशोदा मैया कह रही है, अरे लाला मत जाओ। अरे मेरा लाला सुबह ही जगता है, जगता पीछे है, पहले ही चिल्लाने लगता है, मैया मैया मुझे भूख लगी है। वहां वहां कौन कराएगा कलेबा। गोपियां आ गई, गोपियों ने भी भगवान श्याम सुंदर का रास्ता रोक लिया। भक्ति मार्ग की आचार्य है गोपी, रो रही है।
कन्हैया मत जाओ मत जाओ। गोपियों को भी समझा दिया, मैं परसों के दिन लौट के आ जाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर चल दिए हैं अक्रूर जी के रथ में बैठ करके। अब मार्ग में अक्रूर जी चले जा रहे हैं। अक्रूर जी सोच रहे हैं, अरे अरे मैं ये क्या करने जा रहा हूं। मैं छोटे छोटे बालकों को काल के गाल में लेकर के जा रहा हूं। अरे वो इतने बलशाली पहलवान हैं, कैसे बेचारों की पैस जाएगी इनकी। भगवान ने देख लिया कि अक्रूर जी को भी मोह उत्पन्न हो रहा है, सो भगवान ने उनका मोह दूर करने का भाव बना लिया। यमुना पर आ गए। तात तात, हाँ हमें प्यास लग रही है, लो। मैं सोच रहा था वही बात हो गई कि कैसे पहलवानों के सामने इनकी चलेगी, जो क्षण क्षण पर पानी पीते हैं, दूध मुहा है अभी, कैसे बेचारे। मैं तो मुहा गलती करने जा रहा हूं। महाराज इस प्रकार से अक्रूर जी ने रथ को रोक दिया। यमुना में अक्रूर जी ने विचार किया कि जल पी लेंगे, मैं स्नान भी बना लूंगा। अक्रूर जी जल लेने के लिए गए हैं, स्नान बनाने के लिए भी उतर गए। जैसे ही डुबकी लगाई, जैसे ही डुबकी लगाई है तो क्या देख रहे हैं। जैसे ही अंदर डुबकी लगाई, भगवान श्याम सुंदर और बलराम के दर्शन हो रहे हैं। अरे मैं कृष्ण बलराम को तो रथ में छोड़ के आया हूं, ये जल के अंदर कहां से आ गए। एकदम से उछल के आए तो देखा भगवान श्याम सुंदर बलराम तो रथ में बैठे हुए हैं। दोबारा से डुबकी लगाई, अंदर देखा, अंदर भी भगवान है। बाहर आते हैं, बाहर भी भगवान के दर्शन होते हैं। नेत्र बंद हो गए, अक्रूर के नेत्र बंद हो गए। अब तुम्हारा हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं अक्रूर जी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे अक्रूर जी। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च ऋषिकेशः नमस्तोभ्यं प्रपन्नं पाहि मा प्रभो। महाराज हे वासुदेव, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। महाराज त्राहिमाम रक्षा करो, रक्षा करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भैया गोविंद को याद करो, आज अक्रूर जी के मोह को दूर कर दिया है। अगर कृपा हो गई तो क्षण भर में तुम्हारे दैहिक दैविक भौतिक जो भी ताप है क्षण भर में दूर कर देंगे। तो भाव से महाराज गोविंद के कीर्तन में जो है भाग लो। बोलिए सभी प्रेम से कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ जन वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेव। काम हो के मैं दिन रात गाऊं नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज अक्रूर जी का भी मोह दूर हो गया। आगे चले मथुरा पहुंच गए अपराह्न में। महाराज नंद बाबा आज जो गो पीछे आ रहे थे उनसे जाके मिल गए हैं। अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी अब आप अपने घर जा सकते हो, हम जो है नगर के दर्शन करते हुए आएंगे। अब तो महाराज सभी गोपे बालकों के साथ में भगवान श्याम सुंदर चले जा रहे हैं। जिस समय राजमार्ग से जा रहे थे तो महाराज उस समय मथुरा की जो स्त्रियां हैं वो भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए उमड़ रही हैं। नर नारी सभी उमड़ रहे हैं। क्या स्थिति हो गई है महाराज कि उन्हें इतनी शुद्ध बुद्ध भूल गई है कि उन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि कहीं का वस्त्र कहीं पहन रहे हैं, कहीं का आभूषण कहीं पहन लिया है। जो जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में दौड़ रहा है। कोई तो महाराज आटा गूंथ रही थी तो हाथ धोने का भी अवसर नहीं है, वैसे ही दौड़ी चली आ रही है। तो महाराज इस प्रकार से भीड़ हो गई। बालकों ने कहा कन्हैया कन्हैया, हाँ अरे यहाँ पर तो तुम्हारी बड़ी जानकारी है, तुमसे तो लोग बड़ी जो है प्रेम से मिलने आ रहे हैं। भगवान बोले श्री दामा हाँ क्या तुम्हें पता नहीं क्या? अरे यहाँ मेरे मामा हैं। मामा हैं? हाँ यहाँ के जो राजा है ना कंस, हाँ वो मेरे सगे मामा हैं। अब तुम्हारा ग्वाले कहने लगे कन्हैया ये तूने अच्छा नहीं किया। क्या किया? मैंने क्या कर दिया भैया? अरे तू पहले हमें बता दे तो कि मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ तो हम भी सही धज के ना आते। देखो हमारे कपड़े कैसे कपड़े हो रहे हैं, तुम्हारे मामा के यहाँ जाएंगे तो वहां पर देखेंगे लोग, कहेंगे कैसे साथी हैं इनके, कैसे मित्र हैं इनके। इस प्रकार से महाराज अब तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हें शर्म लग रही है? हाँ शर्म महसूस तो होगी ही, आखिर तो मामा के यहाँ आए हैं। चलो कोई न कोई व्यवस्था करते हैं। आगे बढ़े तो महाराज सामने से एक धोबी आता हुआ दिखाई दिया। धोबी से कहा भैया इनमें से वस्त्र हमें दे दो, वस्त्र हमें दे दो। धोबी ने कहा ए वन में रहने वालों, तुम जो है राज वस्त्रों की इच्छा करते हो क्या? तुमने ऐसे वस्त्र कभी अपने नेत्रों से देखे हैं? हट जाओ हमारे सामने से, नहीं तो हम राजा से जाकर के शिकायत कर देंगे। महाराज भगवान को क्रोध आ गया। उसी समय भगवान ने महाराज एवं विकथ्यमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजः कस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयतः। अपने
कर में ही खड़क का भाव बना लिया, एक झापड़ दिया महाराज उस धोबी के तो सिर की गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जब महाराज धोबियों का जो सरदार था, जो मुखिया था, उसकी गोविंदा नमो नमः हो गई। अन्य धोबी तो अपनी अपनी पोटलियों को फेंक फेंक करके भाग गए। भगवान ने कह दिया ले लो, जैसा जिसको वस्त्र अच्छा लगे सो ले लो। अब तो सबने महाराज सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण कर लिया। कन्हैया ने कहा भैया हाँ अब बताओ, अब तो ड्रेस बन गई। हाँ कन्हैया ड्रेस तो बन गई, लेकिन सही नाप से नहीं। अच्छा हाँ चलो देखते हैं। सो दर्जी मिल गया। दर्जी से कहा भैया हमारे वस्त्रों को नाप से बना दो। तो दर्जी ने भी महाराज उन वस्त्रों को नाप से बना दिया और उन्हें भी महाराज भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। तभी से तो दर्जियों पर विशेष जो है भगवान की कृपा है कि वस्त्र नहीं आता है उतने का उतनी सिलाई देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि गोविंद श्याम सुंदर का जो आशीर्वाद है ना। हाँ भैया अब तो ठीक है, अब तो वस्त्र भी सही नाप से हो गए। हाँ भैया अब वस्त्र तो ठीक है, लेकिन जब तक जो है गले में वो जो है माला ना आए हो गए। ब्रजवासी है ना, ब्रजवासी माला का बहुत शौक रखते हैं। आप कभी वृंदावन में गए होंगे बिहारी जी के दर्शन करने, तो आपने देखा होगा कि वहां के जितने भी निवास करने वाले हैं वो जाते हैं माला लेकर के, हाथ में माला लेकर के जाते हैं और बिहारी जी को जाकर के माला ऐसे अर्पण की और अपने ही गले में डाल लेते हैं। हाँ सो महाराज अब तो महाराज सुदामा नाम का माली आ गया। उसने सबको सुंदर सुंदर मालाएं भी पहना दी हैं। अब तो भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं कि भैया वस्त्र भी बन गए, मालाएं भी पहन ली, अब तो कोई कमी ना आए। हाँ भैया कन्हैया अब तो ज्यादा कमी तो ना आए, बस केवल एक ही कमी रह गई। कि अब कौन सी कमी रह गई है कि जब तक मस्तक पर थपक थुआ चंदन नाए होवे तब तक आनंद नाए आवे। सो महाराज आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़े हैं कि यथः ब्रजन राज पथेन माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जाम युवतीं वराननाम पप्रक्षयन्ति प्रेषण रसप्रदा। राजमार्ग से आती हुई एक युवती दिखाई दी जिसके हाथ में चंदन का पात्र है महाराज, जो 3 जगह से टेढ़ी है। महाराज उस स्त्री को देखा। भगवान सुंदर ने श्याम सुंदर ने कहा अरे सुंदरी। जब इस प्रकार का शब्द उच्चारण हुआ महाराज इन कानों ने यह शब्द कभी नहीं सुना था। कुब्जा ने जैसे ही सुना अरे मुझसे सुंदरी कौन कह रहा है, अरे मुझसे तो आज तक किसी ने इस शब्द से मुझको बुलाया ही नहीं। तब कौन हो भगवान पूछ रहे। तब तो कहने लगे मैं जो है ही हो रही। तो क्या हुआ? हाँ हाँ देख लो। जैसे ही आदेश महाराज आज्ञा मिली वैसे ही भगवान ने हाथ बढ़ा दिया और हाथ बढ़ाते हुए तो सबने देखा, लेकिन यह कब पता नहीं चला कब उठा लिया और कब उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। धनुष की गोविंदाय नमो नमः हो गई। रखवाले चिल्लाने अरे पकड़ो पकड़ो। इन गोपालकों ने धनुष को तोड़ दिया। एक टुकड़ा तो महाराज बलराम ने ले लिया, एक टुकड़ा भगवान कृष्ण ने ले लिया और सबका मान मर्दन करते हुए आगे बढ़ गए। जाकर के महाराज रंगभूमि के दरवाजे पर उपस्थित हो गए, जहां पर